ऑल इंडिया मिली काउंसिल कर्नाटक चैप्टर का बहुत अहम रोल है। आजकल की जो हालात हैं न केवल कर्नाटक और कुल हिंद में, जो बीजेपी की सरकार नए नए एक्ट्स, नए नए बिल जो ला रही है, फॉर एग्जांपल काउ स्लॉटर बिल, लव जिहाद बिल, ये सब मैं समझता हूँ ये माइनॉरिटी कम्युनिटी को तकलीफ देने के लिए। हालांकि उनको कुछ अचीवमेंट इसमें नहीं है, बट स्टिल दे वांट टू ट्रबल द स्पेशली द माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी। अब बस हम क्या कर सकते हैं? मिली काउंसिल अवेयरनेस ला सकती है, प्रोटेस्ट कर सकती है, डेमोन्स्ट्रेशन नॉन वायलेंट वे में डेमोन्स्ट्रेशन कर सकती है। एंड मैं समझता हूँ कि इस मुहिम को ऑल इंडिया मिली काउंसिल कर्नाटक चैप्टर न केवल बेंगलोर डिस्ट्रिक्ट तालुक लेवल में भी इसको ले जाना चाहिए। एंड हम एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मिली काउंसिल कर्नाटक चैप्टर मैं गुजारिश करता हूँ हुकूमत को कि ऐसे बिल ना लाएं। हिंदुस्तान एक सेक्युलर कंट्री है, मिलजुल के रहना है। वाई आर यू ओनली टारगेटिंग द मुस्लिम कम्युनिटी ऑन दिस? अच्छा, अब बीफ एक्सपोर्ट है, वाई डोंट यू बैन द बीफ एक्सपोर्ट टोटली इन इंडिया? 90% of the beef exports are being done by non-Muslims. Why don't you ban it? Then talk of the cow slaughter bill. अब लव जिहाद, अरे यार ये लव जिहाद क्या चीज़ है? ये लव जिहाद ये कौन सा टाइटल है? लव जिहाद, जो भी लड़का या लड़की अपनी मर्जी से कुछ करना चाहती है तो हम कौन है इस चीज़ को? We are nobody. उनकी जिंदगी है, वो चूज करती है पार्टनर, वो लाइफ लीड करना चाहती है, तो who are you to prevent anybody from doing anything? ये सिर्फ माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी को तकलीफ देने के लिए ये साजिश है। मैं अपील करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक से, ऐसे बिल मत लाएं। सब मिलजुल कर रहना है, डेवलपमेंट के साथ जाइए। वेयर इज द अच्छे दिन टुडे? कहाँ है? फार्मर्स एजिटेशन हो रहा है दिल्ली में, अब तक 4 या 5 मीटिंग हो चुके हैं और गवर्नमेंट इज स्टबर्न, दे डोंट वांट टू रिपील दोस 3 लॉस। व्हाई? उन्हीं का अनाज हम खा रहे हैं, उन्हीं का जो ग्रो करते हैं हम खा रहे हैं, और उन्हीं से हम मुखालिफत कर रहे हैं। लैक्स ऑफ फार्मर्स, पूरी दिल्ली को, पूरे बॉर्डर्स को क्लोज हो गए हैं। ये क्या रहा है हिंदुस्तान में? 1 by 1 एंड आप नई पार्लियामेंट बिल्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 20,000 crores पूरा कॉम्प्लेक्स, क्या वास्ते है? व्हाट इज इट ए नेसेसिटी टुडे कोविड टाइम्स में? ये जो पूरा साल इकोनॉमी डाउन हो गई है, आप एक ऐसा इनॉग्रेशन कर रहे हैं वहाँ पे, जब नेक्स्ट डोर फार्मर्स का एजिटेशन हो रहा है, वहाँ नहीं गए आप, उनसे बात नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर अभी तक फार्मर्स से नहीं बात की है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर शायद बात किए हैं, मगर एंड कोई अदर मिनिस्टर पर वो कुछ बात नहीं किए हैं। क्यों? आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग व्हाट्स हैपनिंग इन द कंट्री। में आज का जो इजलास है जनरल बॉडी, ये जो आज का जो इजलास है ये ऑल इंडिया मिली काउंसिल का जनरल बॉडी इजलास है। तो इजलास उमूमी में जिन चीज़ों का हमने जायज़ा लिया है, सबसे पहले जो है मुल्क की और हमारे सूबे की फ़िरका वाराना सूरत हाल कि ये सूरत हाल कैसी है, और उसके ऊपर जो है जो अवामिल सामने आ रहे हैं, जो असबाब सामने आ रहे हैं, तो उनका जायज़ा लिया गया। और उसके ज़िम्मन में हमने जो फ़ैसले लिए हैं वो फ़ैसला ये है कि ऑल इंडिया मिली काउंसिल जो एक प्लेटफार्म है और जो पूरे मुल्क में काम कर रही है, तो इस वक्त फ़िरका वाराना सूरत हाल जो हमारे स्टेट में ख़ास तौर से बनती जा रही है, तो उसका मुकाबला ऐसा होना चाहिए कि हम उसके जो चीज़ें जो सामने आ रही हैं, तो उनके बदल में
हमारा एक प्रोग्राम हम पेश करें और उसके साथ साथ जो है हमारी जो आइंदा जो मुस्तकबिल में जो इस तरह से हुकूमत की तरफ से जो फैसले आ रहे हैं तो उनको हम तमाम अपने अरकान को साथ में लेकर और उसके साथ में जो है उस सिलसिले में कुछ काम करें, जैसा कि वकला हैं और उसी तरह से जो है जो कानून जानने वाले हैं तो उनसे मशवरा करके हम जो भी हो सकता है उसका जो है कोशिश करें कि वो चीज़ ख़त्म हो जाए और वो चीज़ जो है सामने आ जाए। रियासती हुकूमत से इस सिलसिले में जो है असल में जो इस वक्त जो हालात हैं तो इन हालात के अंदर खुली बात तो ये है कि हुकूमत जो है ना कोई बात करना चाहती है और ना कोई पास है, बल्कि हम ये चाहते हैं कि हम एक दबाव बनाएं, एक जो है प्रेशर हम बनाएं ताकि जो है वो तमाम इन चीज़ों को देखें कि जिसमें इंसानी हुकूक मुतासर होते हैं और जिससे ख़ास तौर से जो मुल्क का कानून, मुल्क का दस्तूर, जिससे उसके ऊपर कोई चीज़ आ सकती हो, तो ये तमाम चीज़ों को हमें चाहते हैं कि ऑल इंडिया मिलिट्री काउंसिल का पैगाम ये है कि हुकूमत जो भी है वो अवाम की खैर खा होनी चाहिए, अवाम के जो हक़ में फ़ैसला करने चाहिए और अवाम जिससे मुतमईन हो ऐसे कोई जो है इक़दाम करने चाहिए। ये हमारा पैगाम है और ये हम उस पैगाम में उठाते हैं। जी हाँ, एजुकेशन पर जो है ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा डिस्कस हुआ। मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्टों से आए हुए माहिरीन तालीम ने इस पर इजहार ख़याल किया है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में खूबियाँ भी हैं और ख़ामियाँ भी बहुत हैं। ख़ास तौर से जो है अक़लियती इदारों के तई खौफज़दगी है, एक मायूसी है। ख़ास तौर से दीनी तालीम के ताल्लुक़ से मदारिस का क़ियाम, मकातिब का क़ियाम वगैरह वगैरह, उसके ताल्लुक़ से उसमें कोई वाज़ेह हिदायत नहीं है। तो ये तय हुआ है कि एक हम कमेटी बनाएं रियासती सतह की, तो वो 7 नफरी कमेटी हमने बनाई है और उसका कन्वीनर हमने सैफुल्लाह साहब को बनाया है। वो मज़ीद तालीम के माहिरीन को लेकर उस पॉलिसी को अज़्वल ताख़िर सतर सफ़ा पढ़कर फिर जो है वो क्या तजावीज़ देते हैं, फिर हम उसको जो है रियासत के ज़िम्मेदारान तक भी पहुंचाएंगे और ज़रूरत पड़ी तो फिर मरकज़ी मिली कौंसिल का सहारा लेकर वहाँ दिल्ली तक भी अपनी बात को पहुंचाएंगे ताकि अक़लियती इदारों पर जो है कोई भी ऐसी बात ना होनी चाहिए कि उनके क़ियाम में या उनकी कारगुजारी में ख़तरा लाहिक़ हो। इसके लिए तो काम तो शुरू होना है। पहले बहुत जोश था लोगों में। अब मैं 20 साल 30 साल के पहले की बात कह रहा हूँ, अब थोड़ा कम हो गया। अब वो लोग बढ़ गए हैं, अब ज़्यादा अपनी फ़िक्र में ही, कौम की फ़िक्र में ज़्यादा लोग नहीं आए। इसलिए लोगों को जोड़ना है, उनको बताना है कि इज्तिमा में ही ताकत है। इंडिविजुअल थोड़े इदारे कायम कर रहे हैं अपने मफाद के लिए, उससे फ़ायदा होने वाला नहीं कौम को। ये इदारे आम होना चाहिए और इदारे कौम के मफाद को सामने रखकर इदारे कायम करना है। वैसे इदारे अगर होंगे तो मैं समझता हूँ हम बहुत जल्द 10-15 साल में जो चाहते हैं वो मकाम को पहुँच सकते हैं। इसीलिए ज़माने में हम काम कर रहे हैं। दावणगेरे में हमारे पास 4 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ से 90% लड़कियाँ हैं। डिग्री में करीब 500 बच्चे पढ़ रहे हैं, डिग्री में 400 से ज़्यादा लड़कियाँ हैं। हम उनका ज़हन साजी कर रहे हैं। सिर्फ पढ़ाने से नहीं होने वाला, उसके साथ तरबियत बहुत ज़रूरी है। आज तरबियत की बहुत कमी है, इसलिए हमारा समाज जो मुंतशर हो रहा है, इसके वास्ते हमें अखलाकी तरबियत देना बहुत ज़रूरी है तालीम के साथ साथ। ये कोशिश हम इंशाअल्लाह मिली काउंसिल के ज़रिए शुरू करेंगे। इसके लिए सब नई जिम्मेदारी यहाँ पर की गई है इंशाअल्लाह उसलिए बहुत सारे दानिश्वर हैं, स्कॉलर्स और वो जो
मास्टरी में, एजुकेशन में, फील्ड में जो काम कर रहे हैं उनकी एक निश्चित हम बुलाएंगे, उनसे सलाह मशवरा करेंगे और लोगों को समझाएंगे क्या हमको करना है। कोसे मैदान में जो हमारी ज़रूरत है वहाँ पर पहले काम करना है हमको। हमारे बच्चे पूछते नहीं हैं, किसी से मशवरा लेते नहीं हैं, अपने आप फैसला लेते हैं, उनको देख के उससे नुकसान उठा रहे हैं। अब पहुंच पा रहे हैं मुस्लिम नौजवान? पहुंच रहे हैं मगर वो जितनी तादाद में जाना है उतना नहीं पहुंच रहे। डिग्री से पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो डिग्री में पढ़ रहे हैं, डिग्री तो माशाल्लाह वहाँ तक पहुँच रहे हैं, मगर पोस्ट ग्रेजुएशन में तो बहुत कम है। ये इसके बरक्स 1990 के बाद बहुत थे। हर कोर्स में, एमएससी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और एमए हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशलॉजी, इसमें सब भी हमारा परसेंटेज 10 से 12 होता था। अब 1 से 2% में नहीं। इसलिए हमको वहाँ पर काम करना है। अगर आला तालीम में हमारा परसेंटेज ज़्यादा होगा तो हमारी कौम की तरक्की होती। और हमें मैं जो बताया पीएचडी का मामला, ये 4 साल का पीएचडी का अगर मामला, हम ये बहुत इम्पॉर्टेंट मामला है हमारी कौम के लिए। अगर इसे हम पीछे हट गए तो असातिज़ा नहीं रहेंगे, हम दूसरों के पास ही हमारे बच्चे जा पढ़ेंगे। क्योंकि ये पीएचडी करने वाला जो पीएचडी करता है वही पढ़ाएगा बाद में, ठीक है। वो रिसर्च है। अब इतने साल रिसर्च कम था, अब रिसर्च को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है ये नई एजुकेशन पॉलिसी में। एक ही माइनॉरिटी के पीछे पड़ी थी और अभी किसानों के मसले पे आई है। ये काऊ स्लॉटर का जो मसला यूपी में पास कर दिया, झारखंड में पास कर दिया, अभी इधर मसला उठा के बैठे हैं। ये मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, इनके दिमाग में कौन डालेगा ये बात। अगर गऊ स्लॉटिंग बंद हो गई तो सबसे पहले ज़्यादा असर पड़ेगा किसानों पे। ये किसानों का बहुत बड़ा मसला है। किसान खुद जो है अपनी परेशानी को ख़त्म करने के लिए जो माजूर हैं, जो कमज़ोर हैं, उनको छोड़ के जो उनके साथ काम नहीं करते उनको ला के फ़रोख्त करता है। किसको फ़रोख्त करता है? एक स्लॉटर ये जो दुकानदार रखे रह रहे हैं वो खुद ला के बाज़ारों में बेचते हैं। इनका एक बाज़ार चलता है हर जगह, जो है काऊ स्लॉटर का जो है, बीफ का जो है, बफालो का जो है, हर हफ्ते में हर तरफ एक बाज़ार है। उसकी तरफ से सबसे ज़्यादा किसानों का माल उधर आता है। किसान मजबूर होकर ला के बेचता है अपने पैसे के लिए, इसके लिए। दूसरी मसला क्या है? सबसे ज़्यादा जो ये गऊ से, गाय से या बैल से या भैंस से जो बनता है उसके बारे में कोई इनके अंदर कोई दिमाग में डाल रहा नहीं है। बटन बनेगा, कोट बनेगा, लेदर, जितने भी मटेरियल हैं ये गऊ से, बीफ से, स्लॉटर से ही बनते हैं। इनके दिमाग में ये नहीं आ रहा है। और ये लोग अगर बंद करना चाहते हैं तो ये एक्सपोर्ट क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? पहले इनको चाहिए था एक्सपोर्ट बंद करें। अभी हम हमारे जो राज्य है कर्नाटक की बात करेंगे, जैसा किसानों के मसले को इन्होंने गवर्नर से, मैं भी था, ये कई जो होराटा समिति है उसमें किसानों के साथ मैं भी था, वो मसला उठा के, किसानों का मसला उठा के गवर्नर ने खुद एक तजवीज़ करके बात की है। मैं इसके बारे में बात करूंगा, ये अपील जो है इसको रद्द करने की कोशिश करूंगा बोल के गवर्नर ने कल जो है, गवर्नर में के पास जब आदमी मिले, 15 आदमी हम भी थे उसमें, तो उन्होंने एक इत्मीनान जो है उनको एक तसल्ली दे के भेजा है।